सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कहीं अधिक दुख भोगती हैं। कि किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है। और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती। जगत में वास्तविक अधर्म एक ही है, क्योंकि सारे अधर्म एक अथवा दूसरे प्रकार के भय के कारण ही जन्म लेते हैं। भगवान इंद्र की पूजा से कोई विरोध नहीं था मेरा, किंतु भय के कारण उनकी पूजा की जा रही थी। वास्तव में भगवान इंद्र की तो कोई पूजा कर ही नहीं रहा था पुत्र, सब केवल अपने हृदय के भय की पूजा कर रहे थे। कोई ऐसा राजा देखा है जिसने अपनी प्रजा के विषय में कुछ सोचा हो, उनके सुख के विषय में कुछ सोचा हो, उनके कल्याण के विषय में कुछ सोचा हो? नहीं ना। और ईश्वर इसी को अधर्म कहता है। और जब ये अधर्म बढ़ता है, तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती। रुक्मणी, वो देखिए काले वन निकट आ रहा है। काल का तो अर्थ ही है मृत्यु अर्जुन। ऐसा कौन सा क्षण होता है जब मृत्यु नहीं आ रही होती? उसकी क्या चिंता अर्जुन। कौन था जो बिना ही कारण मेरी योगाग्नि से भस्म हो गए? बिना कारण तो जगत में कुछ भी कहा होता है महर्षि। कदाचित आपकी योगा अग्नि से जलना ही इसकी नियति हो, और इसे भस्म करने के लिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग कर तपस्या करने की प्रेरणा दी। कौन जान सकता है, किंतु आपकी तपस्या में विक्षेप के लिए क्षमा कीजिएगा। अब आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पुनः आरंभ करें। सृष्टि को देखिए, नए वृक्ष को जन्म देने वाले बीज के आसपास ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की, उसे रंग और सुगंध से भर दिया। जहां भविष्य का जन्म होता है, वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं। किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। मान, शोषण, पीड़ा, सबसे झुलसी हुई स्त्रियां स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म किस प्रकार दे सकती हैं? अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। स्वयं विचार कीजिए, समुद्र में रहने वाली सीप में कंकर जाता है तो वो उस कंकर को भी मोती बनाकर लौटाती। तुमने भी आज इस अधर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाकर लौटाया है द्रौपदी।
मुझे तुम पर गर्व है द्रौपदी। कि समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। तुम इस वासुदेव कृष्ण को नहीं जानते मेरे बच्चे। मकड़ी जाला बुने बिना भोजन नहीं करती। कृष्ण के किसी कार्य में योजना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़ी भयानक बुद्धि है इसकी। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए हैं? अंगराज, रेगिस्तान चाहे कितना भी विस्तार कर ले, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, समुद्र के तट पर सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक माया है, ये आप नहीं जानते अंगराज। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग हूं। मैं ज्ञान, सृष्टि हूं, चैतन्य और पर ब्रह्म। जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम है, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवश्यकता ही ना हो? तो क्या आर्य पे कोई विपत्ति आएगी गोविंद? वो मैं कैसे जानूंगा सखी? आप तो भविष्य जान लेते हैं गोविंद। मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य के स्वभाव को समझता। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है। इसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता हूं।